जी नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2024-25, जिसके बारे में शाला दर्पण पर कक्षा 1 से 10 तक के जो पात्र चयनित विद्यार्थी हैं, उनकी डीबीटी ऑनलाइन एंट्री की जानी है। अब वो डीबीटी एंट्री ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे, साथ में विद्यालय और पीओ स्तर पर ऑनलाइन किस प्रकार से डीबीटी ऑनलाइन करनी है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथियों, शाला दर्पण के माध्यम से सत्र 24-25 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत राशि डीबीटी ऑनलाइन की जानी आवश्यक है। जिसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं, वो किस प्रकार से की जानी है मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए सर्वप्रथम आपको आपके शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से लॉगिन करना होगा। जैसे आप स्कूल लॉगिन से लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको जो योजनाएं वाला दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। योजना टैब पे जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब उसमें ही आपको ट्रांसपोर्ट योजना के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट वाउचर छात्र भुगतान अद्यतन करें। दूसरा ट्रांसपोर्ट वाउचर की चिन्हीकरण 1 से 8 और चिन्हीकरण 9 से 10। इसके बाद में नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। उनमें स्टेप फर्स्ट में आता है ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट। दूसरा स्टेप सेकंड में ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों स्टेप के ऊपर आपको कार्य करना है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टेप फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको सेशन दिखाई देता है। नीचे की साइड में आपको स्कूल क्लास वाइज डाटा दिखाई देता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी एलिजिबल हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको क्लास दिखाई देती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल स्टूडेंट एलिजिबल फॉर ट्रांसपोर्ट वाउचर, उसके बाद में टोटल ट्रांसपोर्ट वाउचर अमाउंट, वाउचर एंट्री बाय स्कूल फॉर डीबीटी और यहाँ पे एक्शन बटन। तो यहाँ पर क्लास दिखाई दे रही है। जैसे कि तीसरी क्लास में यहाँ पे 6 बच्चे हैं और चौथी क्लास में 5 बच्चे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हर क्लास में आपको जो एलिजिबल विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या यहाँ पे दिखाई देती है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर जो आगे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको नोट दिखाई दे रहा है, उसको सावधानी पूर्वक आपको अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। उसमें लिखा है कि सत्र 2024-25 में संस्था प्रधानों द्वारा प्रथम और द्वितीय चरण के जो पात्र चयनित विद्यार्थी हैं, उनके लिए शाला दर्पण पर प्रविष्ट की है, उन्हीं विद्यार्थियों की सूचना संधारित किया जाना है। अर्थात ये जो सूचना है वो केवल सत्र 2024-25 के जो सत्र है उसी की संधारित की जानी है। साथ में 1 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक के शिविरा पंचांग 2023-24 अप्रैल से जून तथा शिविरा पंचांग 2024-25 जुलाई से मार्च के 239 कार्य दिवसों में विद्यार्थी की उपस्थिति का आधार मानते हुए राशि दी जानी है। अब ये राशि कौन सी दी जानी है, उसके लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक के लिए शिविरा पंचांग 2023-24 के अनुसार, जो अप्रैल से जून तक का है, और उसके बाद में शिविरा पंचांग 2024-25 2 जुलाई से मार्च के, इन सब का टोटल कार्य दिवस है 239। तो 239 कार्य दिवसों की ही उपस्थिति के आधार मानते हुए आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर विद्यार्थी को देना है। तीसरा बिंदु है कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति उपस्थिति 10 रुपए की गणना से अधिकतम 2390 सत्र पर्यंत देय है। अधिकतम आपको 2390 रुपए दिए जाएंगे 1 से 5 तक के लिए। उसके लिए 10 रुपए प्रति उपस्थिति के आधार पे आपको देना है। कक्षा उसके बाद में आता है चौथा बिंदु, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी सत्र पर्यंत अधिकतम 3000 रुपए देय होंगे। अधिकतम आपको 3000 रुपए की राशि आपको दी जाएगी। ये लगभग 12.5 के लगभग आता है, 12 रुपए 50 पैसे के लगभग। उसके बाद में चौथा पांचवा बिंदु आता है कक्षा 9 व 10 की बालिका विद्यार्थियों के लिए प्रति बालिका की उपस्थिति 20 रुपए की गणना से अधिकतम
₹20 प्रति बालिका, 9 से 10 की विद्यार्थी बालिकाओं के लिए प्रति बालिका ₹20 की गणना करते हुए ₹4,780 सत्र पर्यंत दिए जाएंगे। और इसका विस्तृत दिशा निर्देश भी है, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और उनको अध्ययन करें, उनके अनुसार कार्रवाई करनी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको सेशन दिखाई देता है, क्लास दिखाई देता है और यहाँ पर आपको टोटल एलिजिबल स्टूडेंट की संख्या दिखाई देती है। जैसे यहाँ टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है यहाँ 3 और यहाँ टोटल स्टूडेंट विद का वाउचर एंट्री यहाँ पर 0 दिखाई दे रही है। जैसे आप वाउचर की एंट्री कर देंगे यहाँ पर संख्या ऑटोमेटिक दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इस पे आपको कार्य करना है। या विद्यार्थियों के नाम दिखाई देते हैं, एसआर नंबर दिखाई देते हैं और उसके बाद में भाग ए दिखाई दे रहा है। उसके अंदर 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 माह तक देय राशि आपको यहाँ पर फिल करनी है और अक्टूबर 2024 तक माह की भुगतान की गई राशि आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अर्थात आपको 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर माह तक की जो देय राशि है वो यहाँ फिल करेंगे सबसे पहले और उसके बाद में जितनी भुगतान कर दी है वो राशि आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, विद्यालय द्वारा की गई सामूहिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग किया गया है कार बस के द्वारा। अगर विद्यालय के द्वारा कार बस के द्वारा सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की गई है तो यस करना है, वरना आपको नो पे ही रहने देना है। उसके बाद में आता है उपस्थिति अनुसार टीवी संबंधित ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित माह 1 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए देय राशि। और ये दूसरे चरण की राशि है जिसके अंतर्गत है कि 1 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए जो देय राशि है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर विद्यालय के द्वारा दी गई सामूहिक व्यवस्था है तो यहाँ पर यस और नो पे आपको टिक करना है। और स्टेटस वाले ऑप्शन में आपको यस होना चाहिए। स्टेटस वाले ऑप्शन में यस होगा तभी आपके जो डीबीटी है वो विद्यार्थियों के खाते में हो पाएगी। यस करने के लिए आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य सबसे पहले करना होगा। जब जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करेंगे तभी आप यहाँ पर यस कर पाएंगे। जनाधार ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से किया जाना है वो मेरे चैनल पे वहां पे वीडियो बनाया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों की आपकी एंट्री करनी है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको नीचे की साइड में यहाँ पर अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, यहाँ ओके पे आप क्लिक करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आपको सभी विद्यार्थियों के डाटा, सभी क्लास के डाटा आपको ऑनलाइन आपको अपडेट करने हैं। और अपडेट करने के बाद में जैसे ही आप सारी क्लासों के डाटा अपडेट हो जाते हैं उसके बाद में आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको लोग स्कूल ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी डेटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग पे क्लिक करते हैं आपके द्वारा जो वाउचर डाटा जो राशि है वो फिल की गई है, वो उपस्थिति की गणना के अनुसार आपके विद्यार्थियों के खाते में जो ट्रांसफर की जाने वाली राशि है वो अपडेट करने के बाद में आपको लॉक करना होगा। साथियों, सावधानी रखें कि विद्यार्थी की जो उपस्थिति है वो दिए गए समय के अनुसार ही उपस्थिति की गणना करनी है और गणना करने के बाद में ही आपको ये अपडेट का कार्य करना है। साथियों, इस प्रकार से आप प्रत्येक विद्यार्थी के, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी के डाटा आपको अपडेट करने, अपडेट करने के बाद में लॉक करना है और लॉक करके आपको आपके जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है उसके तहत सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करवाना है। साथियों, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।